हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? कोई भी लैंड या अपार्टमेंट या बिल्डिंग जो कि ओन किया जा रहा है इंडिविजुअल के द्वारा, उसको हमको हाउस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। शॉप्स, फ्लैट्स, फैक्ट्री, शेड, ऑफिस स्पेस, फार्म हाउस, एग्रीकल्चर, ये सब को भी हम लोग हाउस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, सारे टाइप से प्रॉपर्टी आ सकते हैं। रेसिडेंशियल हाउस, सिनेमा बिल्डिंग, गोडाउन, होटल बिल्डिंग, वर्कशॉप बिल्डिंग। ठीक है। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है? जो लीगल ओनर होता है प्रॉपर्टी का, वो लाइबल होता है पे करने के लिए टैक्स ऑफ द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। कुछ इनकम अगर आती है हाउस प्रॉपर्टी से, उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल ओनर की होती है। जो कि इनकम कमाई जाती है हाउस प्रॉपर्टी से, उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला जाता है। या सेल्फ एक्वायर्ड भी हो सकती है, रेंटल पर्पस के लिए हो सकते हैं। इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉलोइंग। ठीक है। फिर थर्ड है हमारा कंडीशंस, लिख के आएंगे हम लोग कि कंडीशन जो कि रिक्वायर्ड होगा प्रॉपर्टी को टैक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को टैक्स करने के लिए। इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को टैक्स करा सकते हैं। पहला वो ओनर होना चाहिए, जो व्यक्ति जो एसएससी है जिसका असेसमेंट किया जा रहा है जिस व्यक्ति का, वो ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। और जो प्रॉपर्टी शुड कंप्राइज बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग हो सकती है, हाउस हो सकता है, लैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहले ओनरशिप होनी चाहिए, फिर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर तीसरा है कि प्रॉपर्टी जो है वो पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द एनी पर्पस, कोई भी पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द ओनर यूजिंग इट फॉर एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन और बिजनेस के लिए होगा, तब हम लोग उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। बाकी कोई भी पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा तो उसको हम लोग मानेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर टैक्सेबल वैल्यू, जो टैक्सेबल वैल्यू है किसी प्रॉपर्टी की, वो अगर फॉल करता है वो इसके अंदर कैटेगरी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, एनुअल वैल्यू के नाम से हम लोग मानेंगे। उसके बाद जो भी टैक्स इसमें होगा, जो भी टैक्स इम्पोज किया जाएगा इस हाउस प्रॉपर्टी में, वो उस ओनर को देना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, जो अकाउंटेबल है इसको देने के लिए, उसको देना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं हम एक्सक्लूजन के ऊपर। सेक्शन 24 में बताया है कि कहाँ कहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड किया गया था, कौन से आइटम हैं जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लाइबल नहीं है फॉर द टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली कवर्स एवरी पॉसिबल बिल्डिंग्स एंड हाउस दैट कैन एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास। वो है प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ ओन रेसिडेंस, अगर खुद रहने के लिए कर रहे हैं तो उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा। फिर दूसरा है कि फार्म हाउस का कंट्रीब्यूटिंग टू द एग्रीकल्चर इनकम, कोई भी फार्म हाउस जो एग्रीकल्चर इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके लिए। प्रॉपर्टी किसी लोकल अथॉरिटी की हो, प्रॉपर्टी जो कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की हो, प्रॉपर्टी जो कि मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब की हो, कोई भी कॉरपोरेशन जो कि इस्टेब्लिश किया गया है प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप को। ठीक है। उसके बाद फिर कॉर्पोरेशन ऑफ द सोसाइटी फॉर्म्ड फॉर द प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, वही शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट के लिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बनाई गई है तो वो। फिर एनी इंस्टीट्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। फिर हाउस प्रॉपर्टी कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए हो, या तो फिर पॉलिटिकल पर्पस के लिए हो, या तो फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी जिसको रेंट में नहीं लगाया गया है, मतलब वही सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल विच हैज़ नॉट बीन रेंटेड थ्रू आउट। फिर यहाँ पर हम लोग वेज देखेंगे कि कैसे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, मतलब इसमें टैक्स होने से बचा सकते हैं। तो पहला है कि बी ए को ओनर, अपने पार्टनर अपने स्पाउस के साथ में जॉइंटली अगर होम लोन लेके कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग करते हैं उसमें एग्जाम्पशन लग जाएगा। गेट अ सेकेंड हाउस, अगर एसएससी के पास ऑलरेडी वन हाउस है जो कि रजिस्टर्ड है उसके नेम में, तो सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी अगर हम लोग करेंगे किसी स्पाउस के नाम पे या रिलेटिव के नाम पे, तो वहाँ पे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं एक्सेस टैक्सेशन को। फिर मल्टीपल प्रॉपर्टी ओनरशिप, तो बहुत सारी मल्टीपल प्रॉपर्टी को ओन करना चाहिए, उसमें से सबसे ज़्यादा जिसमें टैक्स लाइबिलिटी बनती है, हाईएस्ट टैक्स लाइबिलिटी बनती है।
फिर उसको ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए व्यक्ति को, और बाकी सबको रेंट आउट करना चाहिए। तो इससे क्या है, हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगता है वो बचेगा। अब टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी अंडर इनकम टैक्स, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है एंड लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि ओन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। जो ऑक्यूपायर होता है वो टैक्स पेयर का फैमिली, जो ऑक्यूपाई करते हैं वो कौन कौन कर सकते हैं, टैक्स पेयर के फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं, स्पाउस हो गया, पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए। और कोई वेकेंट हाउस है जो कि अगर कंसिडर किया जा रहा है हाउस प्रॉपर्टी, मतलब वेकेंट हाउस को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स के लिए पर्पस के लिए कोई खाली घर भी है जो कि हमने माना है कि वो हाउस प्रॉपर्टी है, सॉरी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, तो हम लोग उसको तब भी उसी कैटेगरी में ही फॉल कराएंगे, भले वो खाली रहे या कुछ भी रहे। सेम यहाँ पे भी है। लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई टेनेंट यूज़ कर रहा है कोई प्रॉपर्टी है दैट इज़ रेंटेड आउट फॉर द होल और द पार्ट ऑफ द ईयर, साल भर के लिए या फिर कुछ सिग्निफिकेंट टाइम ऑफ ईयर के लिए अगर हम उसको रेंट पे लगाते हैं, उसको हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी या लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसका इनकम जो होगा वो ऐसे लेट आउट प्रॉपर्टी के नाम से ही इसको टैक्स किया जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी जो है वो, अगर हाउस प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी एक्सेस होती है दो सेल्फ ऑक्योर्ड प्रॉपर्टी से, तो ये माना जाएगा कि वो लेट आउट प्रॉपर्टी है। मतलब दो से ज़्यादा अगर होती है सेल्फ ऑक्योर्ड प्रॉपर्टी तो हम लोग उसको लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे। और अगर लेट आउट प्रॉपर्टी भी वेकेंट है लेकिन वो लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब उसको कैटेगराइज कर दिया गया लेट आउट प्रॉपर्टी की कैटेगरी में, तब भी हम लोग मानेंगे कि वो लेट आउट प्रॉपर्टी ही है। इफ़ द एसएससी हैज़ मोर देन 2 हाउस, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर सेल्फ एक्वायर्ड ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जाएगी, बाकी सब एक्वायर्ड नहीं ऑक्यूपाइड होना चाहिए यहाँ पे। और बाकी सब को हम लोग मानेंगे कि लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर टैक्स वैसे ही अकॉर्डिंगली लगेगा। कैलकुलेट कैसे करना है अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड है कि लेट आउट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग। फिर दूसरा है जीएवी कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जीएवी सेल्फ एक्वायर्ड का निल है, और जो जीएवी लेट आउट प्रॉपर्टी का है वो रेंट कलेक्टेड जो होगा सेम हाउस प्रॉपर्टी में वो है। डिडक्शन क्या है, म्यूनिसिपल टैक्सेस है, प्रॉपर्टी टैक्सेस जो पे किए गए हैं। फिर डिडक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्ट करना है जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसको डिडक्ट करना है। कंप्यूट करना है टैक्सीबल इनकम को, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेट एनुअल वैल्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो यहाँ पे कैसे करते कंप्यूट हम लोग, हाउस इनकम प्रॉपर्टी, यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इक्वल्स टू क्या है, नेट एनुअल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।